नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नर्सिंग विद हार्ट पर। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 120 फुल मॉक टेस्ट यूपी सीनेट 2026 के लिए। इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हमारी डेट है 28/4/2026, टाइम 11 बजे। ये क्लास हमारी यूट्यूब पर डेली होती है। बिल्कुल रियल एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है, रियल प्रैक्टिस करेंगे हम। एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड टेस्ट हमारा रहेगा, मतलब 124 क्वेश्चन इसमें रहेगा। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए इसका पहले देख लेते हैं टाइम टेबल क्या रहेगा। यूपी सीनेट 2026 फुल मॉक टेस्ट टाइम टेबल। हमारी ये क्लास हो चुकी है, हमारी ये 7 क्लास हो चुकी है। आज हम 28 तारीख के क्लास करने वाले हैं। मॉक टेस्ट 7 करने वाले हैं आज हम। तो चलिए, अगर आप सभी ने इस क्लास को नहीं देखा है तो आप सब क्लास को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सारी की सारी क्लासें मिल जाएँ। हम 10 क्लास कराने वाले हैं, बिल्कुल यूपी सीनेट लेवल के क्वेश्चन। और ये क्लास सब हमारा फ्री रहेगा, फ्री ऑन यूट्यूब इसी चैनल पर होगा, नर्सिंग विद हार्ट पर। और चलिए हम देख लेते हैं अपना सिलेबस पेपर पैटर्न क्या रहेगा, वो देख लेते हैं फटाफट, फिर अपना क्लास शुरू करते हैं। हमारा सिलेबस है, बायोलॉजी के 24 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, केमिस्ट्री के 24 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 24 क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश ग्रामर के भी 24 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे हम करने वाले हैं 120 क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले हैं, बिल्कुल यूपी सीनेट लेवल के क्वेश्चन। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं अब। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, सेक्शन बायोलॉजी क्वेश्चन रहेगा। इसमें हम 24 MCQ करने वाले हैं यूपी सीनेट के लिए, केवल यूपी सीनेट लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। सजीवों के वैज्ञानिक नामकरण की प्रक्रिया कहलाती है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, नोमेनक्लेचर या नामकरण, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। सही आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हार्ट ऑफ फिश इज। मछली का हृदय होता है 2 चेम्बर्ड द्विकक्षीय, 3 चेम्बर्ड त्रिकक्षीय, 4 चेम्बर्ड चतुष्कक्षीय, 5 चेम्बर्ड पंचकक्षीय। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये 2 चेम्बर्ड यानी द्विकक्षीय होता है मछली का हृदय। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, द शुगर प्रेजेंट इन RNA इज। RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज या फ्रक्टोज। तो RNA में राइबोज शर्करा पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, राइबोज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच वैल्यू प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। कौन सा वाल्व दाएं निलय से दाएं अलिंद में रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकता है, बिस्पिड वेल्व यानी बाइस्किड वाल्व, ट्रिस्पिड वेल्व यानी ट्राइस्किड वाल्व, सेमिनुलर वेल्व यानी सेमिन्यूलर वाल्व, एरोटिक वाल्व यानी आर्टिक वाल्व। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, ट्राइस्किड वाल्व। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इज। मनुष्य में श्वसन वर्णक है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या हीमोसाइनिन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, हीमोग्लोबिन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मियोसिस ओकर्स इन। मियोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है, सोमेटिक सेल्स यानी देह कोशिकाएं, जर्म सेल्स यानी जन्म कोशिकाएं, स्किन सेल्स यानी त्वचा कोशिकाएं,
मसल सेल्स यानी मांसपेशी कोशिकाएं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, जर्म सेल्स यानी जर्म कोशिकाएं। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या थैली कहलाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या प्लास्टिड। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये लाइसोसोम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, पैराथायराइड हार्मोन रेजुलेट्स। पैराथायराइड हार्मोन नियंत्रित करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, रक्त ग्लूकोज स्तर, कैल्शियम एंड फास्फेट बैलेंस, कैल्शियम और फास्फेट संतुलन, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उपापचय दर, वाटर बैलेंस यानी जल संतुलन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, कैल्शियम और फास्फेट संतुलन, कैल्शियम एंड फास्फेट बैलेंस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ नाइट्रोजीनस वेस्ट इन ह्यूमंस। मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या क्रिएटिनिन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, यूरिया। उत्सर्जी अपशिष्ट अंग है यूरिया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द एनर्जी फॉर मसल्स कंट्रैक्शन इज प्रोवाइडेड बाई। मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा का स्रोत है एडीपी, एटीपी, एएमपी या जीटीपी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, एटीपी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन या आरोपण यानी इम्प्लांटेशन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा बी, ट्रांसक्रिप्शन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कलर ब्लाइंडनेस इज ए। रक्त अंधता एक है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर लिंग संलग्न विकार, मल्टीपल एलाइक डिसऑर्डर बहु एलीलिक विकार, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, लिंग संलग्न विकार यानी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्रॉम ए। नर और मादा युग्मकों के संलयन से बनता है स्पोर यानी बीजाणु, एम्ब्रियो यानी भ्रूण, जायगोट यानी युग्मज, बड यानी अंकुर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, जायगोट बनता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इज ए। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे एक है बैसिलस यानी जीवाणु, कोकस यानी कोकस, स्पाइरल यानी स्पाइरल, स्पोर यानी बीजाणु। तो हमारा सही आंसर होगा इसका ये, बैसिलस यानी जीवाणु। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इन आवर बॉडी एंटीबॉडीज आर फॉर्म अगेंस्ट पैथोजेंस इन। शरीर में रोगजनकों के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होता है लीवर बाय आरबीसी, यकृत में आरबीसी द्वारा, ब्लड बाय प्लेटलेट्स, रक्त में प्लेटलेट्स द्वारा, ब्रेन बाय मैक्रोफेज, रक्त में मैक्रोफेज द्वारा, थाइमस बाय लिम्फोसाइट, थाइमस में लिम्फोसाइट द्वारा। तो इसका हमारा आंसर होगा डी, थाइमस में लिम्फोसाइट द्वारा।
थाइमस बाय लिम्फोसाइट्स। करेक्ट आंसर डी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है बीसीजी वैक्सीनेशन इज गिवन एट द एज ऑफ। बीसीजी टीकाकरण दिया जाता है 2 से 3 ईयर्स, 2 से 3 वर्ष या 10 ईयर्स को 10 वर्ष, न्यू बॉर्न यानी नवजात शिशु को विद इन 15 डेज 15 दिनों के भीतर। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा सी, नवजात शिशु को दिया जाता है बीसीजी टीका। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है एड्स वायरस डिस्ट्रॉइज। एड्स वायरस नष्ट करता है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। तो इसका हमारा सही आंसर होगा लिम्फोसाइट्स। करेक्ट आंसर ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है बिडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। बिडाल परीक्षण का प्रयोग किया जाता है साल्मोनेला टाइफोइडोसिस, मलेरिया, क्लोरेला यानी हैजा, टाइफाइड यानी टाइफाइड। तो इसका हमारा सही आंसर होगा डी, टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है थैलेसीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। थैलेसीमिया एक उदाहरण है डिलेशन, म्यूटेशन, विलोपन उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन, साइलेंट म्यूटेशन, मौन उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो हमारा सही आंसर होगा इसका बी, पॉइंट म्यूटेशन यानी बिंदु उत्परिवर्तन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है HIV ऑफन चेंज इट्स शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। HIV का आकार बार बार बदलता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंट्रोकाइनेज यानी एंट्रोकाइनेज, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटेज, न्यूक्लियोडाइड्स एंड न्यूक्लियोडिटेज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी करेक्ट आंसर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है मॉलिबेडनियम डिफिशिएंसी अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ। मॉलिबेडनियम की कमी प्रभावित करती है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, सभी दिए गए विकल्प, क्लोरेट रिड्यूस्ड, क्लोरेट रिजेक्टेड, नाइट्रोजीनस या नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ये सभी दिए गए विकल्प, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया परजीवी का संक्रमण चरण है स्केजोजोइट, ट्रोफोजोइट, स्पोरोब्लास्ट या स्पोरोजोइट। तो इसका हमारा आंसर होगा डी, स्पोरोजोइट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है ट्रेकिकार्डिया इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाई। ट्रेकिकार्डिया की विशेषता है हार्ट रेट डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल, हृदय गति कम होना, हार्ट रेट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल, हृदय गति बढ़ना, हार्ट बीट स्टॉप्स धड़कन रुकना, हार्ट फेल्स टू पंप हृदय पंप न कर पाना। तो इसका हमारा सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन बी, हृदय की गति बढ़ना, ट्रेकिकार्डिया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। और ये हमारे बायोलॉजी का 24 क्वेश्चन हो गया। तो सेक्शन बायोलॉजी का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलिए देखते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो हमारा आ गया सेक्शन केमिस्ट्री। अब हम इसमें 24 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है रिमूवल ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ। हवा से कार्बन कणों को हटाने का सिद्धांत है
प्रिकिप्शन यानी वर्षण, फिल्ट्रेशन यानी स्पंदन, इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी विद्युतकरण संचालन, सेडिमेंटेशन यानी अवसादन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी विद्युतकरण संचालन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, पार्टिकल्स लेस देन एक माइक्रोन साइज रिमेनिंग सस्पेंडेड इन एयर इडेंटिफाइडली एंड ट्रांसपोर्टेड बाई विंड करंट्स आर कॉल्ड। एक माइक्रोन से छोटे कण जो हवा में लंबे समय तक निलंबित रहते हैं और पवन धाराओं से परिवाहित होते हैं कहलाते हैं। मिस्ट यानी धुंध, फ्यूम्स यानी धुएं, एरोसोल यानी एरोसोल, स्मोक यानी धुआं। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, एरोसोल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, द लीस्ट परफॉर्म्ड टेक्निक इज डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉइल्ड वेस्ट इज। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान की सबसे कम पसंदीदा तकनीक है। इंस्क्रेशन यानी भस्मीकरण, कंपोजिटिंग यानी खाद बनाना, लैंड फिलिंग यानी भूमि भराई, ब्रिकेटिंग। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसका सी, लैंड फिलिंग भूमि भराई। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ़ वाटर स्मेल्स बैड द ऑर्डर कैन बी रिमूव्ड बाई एडिंग। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उसे दूर करने के लिए मिलाया जाता है एलम यानी फिटकरी, ब्लीच यानी ब्लीचिंग पाउडर, एक्टिवेट कार्बन सक्रिय कार्बन, डीएक्टिवेट नाइट्रोजन निष्क्रिय नाइट्रोजन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, सक्रिय कार्बन यानी एक्टिवेट कार्बन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, द वर्किंग ऑफ ए ड्राई सेल इज बेस्ड ऑन। शुष्क सेल की कार्य प्रणाली आधारित होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन प्रक्रिया, स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग रिएक्शन स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिड्यूसन रिएक्शन स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की विशेषता है रिलीज ऑफ हीट ऊष्मा का उत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऊष्मा का अवशोषण, नो टेम्परेचर चेंज तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये, रिलीज ऑफ हीट ऊष्मा का उत्सर्जन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुआ है जिसमें रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज ऊष्मा निकलती है, रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्सॉर्ब्ड ऊष्मा अवशोषित होती है, नाइदर हीट रिलीज नॉर एब्जॉर्ब न ऊष्मा निकलती है न ही अवशोषित होती है, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब यानी ऊष्मा अवशोषित होती है। करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंड्यूसिंग लिक्विड काजेज। चालक द्रव के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होती है गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण, इवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण, फिजिकल रिएक्शन यानी भौतिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका हमारा सही आंसर होगा डी, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, रेस्पिरेशन इन व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक्सोथर्मिक ओनली केवल ऊष्माक्षेपी,
एंडोथर्मिक ओनली, केवल ऊष्माशोषी। बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों। नाइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ना ही ऊष्माक्षेपी ना ही ऊष्माशोषी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों होते हैं श्वसन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का दहन, एस्पायरेशन यानी श्वसन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड, वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, इन व्हिच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ए सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म टू आर मोर रिएक्शंस। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारकों से ही एक उत्पाद बनता है। कम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट डज ए कैटलिस्ट डू इन ए रिएक्शन। उत्प्रेरक अभिक्रिया में क्या करता है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। डज नॉट अल्टर रिएक्शन रेट, अभिक्रिया की दर नहीं बदलता है। स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया की दर बढ़ाता है। स्लो डाउन केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया की दर घटाता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया की दर बढ़ाता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 37। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, एथेनॉल इज ए प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच प्रोसेस। एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? सेलिनाइजेशन यानी लवणीकरण, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, ट्रेसन यानी टाइट्रेशन, फर्मेंटेशन यानी किण्वन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा डी, किण्वन, फर्मेंटेशन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ। मिथाइल प्रोपेन किसका समावयवी आइसोमर है? एन हेक्सेन, एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन पेंटेन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा एन ब्यूटेन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CCl4, CHCl3, CH3Cl, CF2Cl2। तो इसका हमारा आंसर है बी, CH3 CHCl3। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 40। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन ए कंपाउंड टू क्लासीफाई इट एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहने के लिए उसमें कौन सा तत्व होना आवश्यक है? कार्बन, आयरन, अमोनिया या जिंक। इसका आंसर होगा ये, कार्बन। कार्बन होगा तभी तो कार्बनिक यौगिक कहलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर यही होगा, कार्बन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। किसी परमाणु का नाभिक होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 42। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द रस्टिंग ऑफ आयरन। निम्नलिखित में से कौन लोहे के में जंग लगने के कारण गया है?
कारण है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, रिड्यूशन यानी अपचयन, केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन विद CO2, CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका हमारा सही आंसर होगा डी, CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43। मतलब रुकिए, इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन से लोहे की जंग लगने का कारण क्या है? ऑक्सीकरण, अपचयन, केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन विद CO2, CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। इसमें 4 ऑप्शन, इसका ये है, ए एंड बी ऑक्सीकरण एंड अपचयन, बी एंड सी अपचयन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑप्शन सी एंड डी ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन डी है इसमें ए और सी ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका हमारा सही आंसर होगा, कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? 42 नंबर क्वेश्चन है अपना। तो इसका अपना सही आंसर होगा डी, ए एंड सी ऑक्सीकरण एंड ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया लोहे का जंग लगने का कारण यही है। करेक्ट आंसर इसका होगा डी। अब चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाई, पानी और अल्कोहल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन के द्वारा, एवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण के द्वारा, एसेंशन यानी निपटारण के कारण, डिस्टिलेशन यानी आसवन के कारण। तो इसका हमारा सही आंसर होगा डी, आसवन से, डिस्टिलेशन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 44। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन K4NiCN4 इज, K4NiCN4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या है 0 या +4 -4 या +8। तो हमारा सही आंसर होगा इसका ये 0 होगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 45। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्नड बाई, परमाणु कक्षा का अभिविन्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम संख्या। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 46। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज, अवोगाद्रो संख्या का मान है 6.0, 23 × 10⁻22, ये गलत है, 6.023 × 10⁻23। हमारे से इसका आंसर होगा बी, यही होगा करेक्ट आंसर बी। और सारा गलत, 24 नहीं होता, 25 नहीं होता, 23 होता है। सही आंसर होगा बी। ये हमारा PY की 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 47। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 होगा, द वेट ऑफ 6.023 × 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन इज, 6.023 × 10⁻23 कार्बन परमाणु का भार है 12 ग्राम, 120 ग्राम, 1.2 ग्राम, 0.12 ग्राम। तो इससे आंसर होगा इसका ये 12 ग्राम कार्बन का करेक्ट आंसर ये, यानी 12 ग्राम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 48। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, सस्पेंशन पार्टिकल्स हैव द साइज बिटवीन, सस्पेंशन कणों का आकार निम्न में से किसके बीच होता है? 10⁻2 एंड 10⁻4,
10⁻5 इंटू 10⁻7, 10⁻8 इंटू 10⁻10, 10⁻1 इंटू 10⁻2। तो इसका आंसर होगा डी, 10⁻1 माइनस एंड 10⁻2। करेक्ट आंसर डी। ये हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 24 क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं अपने फिजिक्स के क्वेश्चन। तो देखते हैं, अपना सेक्शन फिजिक्स आ गया है इसमें, और इसमें भी हम 24 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 आ गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव्ड एसआई यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी एसआई व्युत्पन्न इकाई है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड या पास्कल। तो हमारा सही आंसर होगा डी, पास्कल व्युत्पन्न इकाई है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 50। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इज 0 बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0 व्हेन द बॉडी। किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी शून्य है लेकिन विस्थापन शून्य नहीं है जब पिंड मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलता है, मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ एंड रिटर्न टू स्टार्ट, वृत्ताकार पथ में चलकर प्रारंभिक बिंदु पर नहीं लौटता है, मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, समान वेग से चलता है, रिमेन्स एट रेस्ट, विराम अवस्था में रहता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, मूव्स इन सर्कुलर पाथ एंड रिटर्न टू स्टार्ट, वृत्ताकार पथ में चलकर प्रारंभिक बिंदु पर नहीं लौटता है। करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, द इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन। किसी पिंड पर लगाया गया आवेश इम्पल्स किसमें परिवर्तन के बराबर होता है? वेलोसिटी यानी वेग के, एक्सेलरेशन यानी त्वरण के, मोमेंटम यानी संवेग के, फोर्स यानी बल के। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, मोमेंटम यानी संवेग के। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 52। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज मेजर्ड इन। किसी घूर्णनशील पिंड का कोणीय वेग मापा जाता है? रेडियन सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स, न्यूटन मीटर, जूल पर सेकंड, जूल सेकंड। तो इसका हमारा आंसर होगा ये, रेडियन सेकंड इनवर्स। करेक्ट आंसर होगा ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 53। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हिच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए लिक्विड। द्रव में किसी बिंदु पर दाब निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? डेप्थ ऑफ लिक्विड, द्रव की गहराई पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव की घनत्व पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वृत्तीय त्वरण पर, शेप ऑफ कंटेनर यानी पात्र के आयतन पर, आकार पर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा डी, पात्र के आकार यानी शेप ऑफ कंटेनर। सही आंसर होगा डी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 54। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। उसमें चालकता का सही मात्रक है? वाट, मीटर इनवर्स या किलो इनवर्स, जूल केजी इनवर्स या किलो इनवर्स, वाट किलो इनवर्स, न्यूटन मीटर इनवर्स। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये, वाट, मीटर इनवर्स एंड के इनवर्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, करेक्ट आंसर इसका होगा ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 55। हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज। आदर्श गैस की समतापीय प्रक्रिया में कौन सी राशि स्थिर होती है? प्रेशर यानी दाब, वॉल्यूम यानी आयतन, टेम्परेचर यानी तापमान, इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान स्थिर रहता है आदर्श गैस समतापीय प्रक्रिया में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 56। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसीज। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है लेस देन 20 हर्ट्ज,
20 हर्ट्ज से कम, बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच, ग्रेटर देन 20 के हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज से अधिक, इक्वल टू ऑडिबल रेंज, सब सीमा के बराबर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, ग्रेटर देन 20 के हर्ट्ज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 57। हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज मैक्सिमम व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इन इट इज। किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है या उसमें प्रकाश का वेग मैक्सिमम अधिकतम हो, मिनिमम न्यूनतम हो, इक्वल टू वैक्यूम निर्वात के बराबर हो, या शून्य यानी जीरो हो। तो हमारा इसका सही आंसर होगा बी, मिनिमम यानी न्यूनतम हो। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 58। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, द फिनोमेना यूज्ड इन ऑप्टिक्स फाइबर्स इज। ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त घटना है रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन, डिस्पर्शन यानी विवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंटरफ्लेक्शन यानी विद्युतीकरण। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 59। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज। अवतल लेंस की शक्ति सदैव होती है पॉजिटिव यानी धनात्मक, नेगेटिव यानी ऋणात्मक, शून्य यानी जीरो, इनफाइनाइट यानी अनंत। इसका आंसर उसका होगा बी, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 60। हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हिच एक्सपेरिमेंट कन्फर्म द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस प्रयोग ने इलेक्ट्रॉनों के तरंग स्वरूप की पुष्टि की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविएशन जर्मर प्रयोग, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड प्रयोग, मिल्कन आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन आयन ड्रॉप का प्रयोग। तो इसका हमारा आंसर होगा बी, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेशन, डेविएशन जर्मर प्रयोग। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज व्हेन। किसी कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बढ़ती है जब इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, उसका वेग बढ़ता है, इट्स मोमेंटम इंक्रीज, उसका संवेग बढ़ता है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, उसका वेग घटता है, इट्स मास इंक्रीज, उसका द्रव्यमान बढ़ता है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, उसका वेग घटता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 62। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू लाइक चार्ज प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इज। दो समान आवेशों को पास पास रखने पर उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है जीरो यानी शून्य, नेगेटिव यानी ऋणात्मक, पॉजिटिव यानी धनात्मक, इनफाइनाइट यानी अनंत। सही आंसर होगा हमारा सी, पॉजिटिव यानी धनात्मक। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 63। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है वेरी हाई बहुत अधिक, इनफाइनाइट यानी अनंत, जीरो यानी शून्य, वेरिएबल यानी परिवर्ती। तो हमारा सही आंसर होगा सी, शून्य होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 64। हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। फ्लेमिंग के दाहिना हाथ नियम किस दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की, फोर्स यानी बल की, इंडक्टिव करंट प्रेरित धारा की, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, इंक्लूड करंट यानी प्रेरित धारा की। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 65। हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया इज। भारत में एसी आपूर्ति की आवृत्ति है 30 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। इसका हमारा आंसर होगा बी, 30 हर्ट्ज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 66।
हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है। इन ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी वोल्टेज इज। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज होता है लेस देन प्राइमरी वोल्टेज, प्राथमिक वोल्टेज से कम, इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज, प्राथमिक वोल्टेज के बराबर, ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, प्राथमिक वोल्टेज से अधिक, जीरो यानी शून्य। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, प्राथमिक वोल्टेज से अधिक। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 66। हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है। एन एलईडी इमिट्स लाइट व्हेन इट इज। एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है जब वह रिवर्स बायस में हो, फॉरवर्ड बायस में हो, अनबेस्ड बिना वॉइस के हो, ओवरहीटेड इत्यादि गर्म हो। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, फॉरवर्ड बायस में हो। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 68। हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg मूव्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। 3 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी 27 जूल, 36 जूल, 54 जूल, 108 जूल। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, 54 जूल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 69। हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है। ये चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 2 सेकंड, द करंट इज। 2 सेकंड में किसी चालक से 5 कूलम आवेश परिवाहित होता है, धारा होगी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या 5 एम्पियर। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, 2.5 एम्पियर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 70। हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। ए कार मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 15 सेकंड, द डिस्टेंस कवर्ड इज। एक कार 15 सेकंड तक 20 मीटर सेकंड के समान से वेग चलती है, तय की गई दूरी होगी। तो इसका हमारा आंसर होगा 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर या 400 मीटर। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, 300 मीटर। चलिए 71। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 होगा। ये वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 3 मीटर, इट्स वेव स्पीड इज। किसी तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तथा तरंग दैर्घ्य 3 मीटर है। तरंग का वेग होगा 100 मीटर सेकंड प्रति सेकंड, 200 मीटर प्रति सेकंड, 300 मीटर प्रति सेकंड और एक ऑप्शन अपना है 400 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा सी, 300 मीटर प्रति सेकंड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 72। हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है। रेडियो एक्टिविटी इज ए फिनोमिना एसोसिएटेड विथ। रेडियो धर्मिता एक ऐसी घटना है जो संबंधित होती है इलेक्ट्रॉन कोल्ड, इलेक्ट्रॉन आवरण से, एटॉमिक न्यूक्लियस परमाणु नाभिक से, केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन से, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अणु संरचना से। तो हमारा सही आंसर होगा इसका बी, परमाणु नाभिक से। ये हमारा जिसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम करने वाले हैं अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, सेक्शन नर्सिंग एप्टीट्यूड। इसमें भी हम 24 MCQ करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम करने वाले हैं अपना केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 73। व्हिच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। रोगों के शल्य चिकित्सा उपचार का कार्य किस विभाग में किया जाता है? मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स या साइकेट्रिक यानी मनोविज्ञान। इसका हमारा आंसर होगा बी, सर्जरी। शल्य चिकित्सा कहाँ होती है? सर्जरी में होती है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 74। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी इज अप्रॉक्सीमेटली। नवजात शिशु का सामान्य तापमान लगभग होता है 35.5 डिग्री सेल्सियस,
36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस, 38 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस, 39 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 75। हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हिच कलर कोडेड बैग इज यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन BMW रूल्स। BMW नियमों के अनुसार प्लास्टिक कचरे के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? येलो यानी पीला, रेड यानी लाल, ब्लू यानी नीला, ब्लैक यानी काला। तो इसका हमारा सही आंसर होगा पीला, रेड, ब्लू, ब्लैक। तो इसका आंसर होगा बी, रेड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 76। हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हिच डिजीज इन ट्रांसमिटेड बाय डॉग बाइट। कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? टेटनस, रेबीज, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। इसका हमारा आंसर होगा बी, रेबीज होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 77। हमारा क्वेश्चन नंबर 77 होगा, इमीडिएट फर्स्ट एड ऑफ फ्रैक्चर इंक्लूड्स। हड्डी टूटने पर तत्काल प्राथमिक उपचार है मैसेजिंग द एरिया, मालिश करना, अप्लाइंग हीट गर्म सेक, इमोबिलाइजेशन द पार्ट, अंग को स्थिर करना, मूविंग द लिम्ब फ्रीक्वेंटली, बार बार हिलाना। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, अंग को स्थिर करना, इमोबाइलिजिंग द पार्ट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 78। हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? लीवर यानी यकृत में, पैनक्रियास यानी अग्नाशय में, किडनी यानी गुर्दा में, स्प्लीन यानी प्लीहा में। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, पैनक्रियास यानी अग्नाशय में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 79। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हिच ऑर्गेनिज्म कॉल्ड चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किस जीव से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजी यानी फंगस। तो हमारा सही आंसर होगा बी, वायरस से होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 80। हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हिच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? OPV, BCG, DPT, हेपेटाइटिस बी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, DPT का जाता है, डी से डिप्थीरिया, डी से डी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 81। हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, हु वाज द फर्स्ट लेडी नर्स सुपरिटेंडेंट ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला नर्स सुपरिटेंडेंट कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सिस्टर निवेदिता, मिसेस सरोजिनी नायडू, मिस एडिथ ब्राउन। तो हमारा सही आंसर इसका क्या होगा? डी, मिस एडिथ ब्राउन का आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 82। हमारा क्वेश्चन नंबर 82 होगा, व्हिच ब्लड कंपोनेंट्स कैरीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले जाने वाला रक्त घटक है? WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, RBC। इसका सही आंसर होगा डी, RBC का आंसर होगा डी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 83। हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू रिलीव पेन। दर्द निवारण के लिए कौन सी दवा प्रयोग होती है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, एनाल्जेसिक। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 84। हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, एक्सेसिव यूरिनेशन इज कॉमन सिम्टम्स ऑफ। अधिक बार पेशाब आना किस रोग का लक्षण है? अस्थमा यानी दमा, डायबिटीज यानी
डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, डायबिटीज यानी डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह का। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 85। हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हिच गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड्स फ्री ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख, 5 लाख तक मुफ्त इलाज देने वाली योजना है? ICDS, NHM, आयुष्मान भारत मिशन इंद्रधनुष। तो इसका सही आंसर होगा सी, आयुष्मान भारत। ICDS का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। NHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ मिशन। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 86। हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हिच पार्ट ऑफ ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, कान का कौन सा भाग सुनने में सहायक है? सेमी सर्कुलर कैनाल, कॉक्लिया, स्टेशियन ट्यूब, ऑडिटरी नर्व। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, कॉक्लिया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 87। हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हिच डिफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड अपने का आंसर है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। कई बार हम बता चुके हैं आप सभी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, हमने करा भी दिया इसे, जितना रिसर्च करा है सब में क्वेश्चन मुझे मिला है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 88। हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हिच माइक्रोस्पोरेंजियस काजेज टेटनस, टेटनस किस जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, साल्मोनेला टाइफी से। तो इसका सही आंसर होगा ये, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से टेटनस होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 89। हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न इज, नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर होती है 10 से 15 मिनट, 16 से 20 मिनट, 30 से 60 मिनट, 60 से 80 मिनट। तो आंसर होगा सी, 30 से 60 मिनट प्रति मिनट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 90। हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हिच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन अस्थमा, अस्थमा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स यानी हार्ट यानी हृदय, लंग्स यानी फेफड़ा, किडनी यानी गुर्दा, लीवर यानी यकृत। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, लंग्स यानी फेफड़ा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 91। हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हिच डिपार्टमेंट ट्रीट्स आई डिसऑर्डर्स, आँखों के रोगों का उपचार किस विभाग में किया जाता है? ENT, न्यूरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र रोग, सर्जरी यानी सर्जरी में। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्थेल्मोलॉजी यानी नेत्र रोग। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 92। हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, यूज सिरिंज विदाउट नीडल्स फॉल अंडर व्हिच बेस्ट कैटेगरी, बिना सुई वाली उपयोग की गई सिरिंज किस कचरे में आती है? शार्प वेस्ट, शार्प कचरा, इन्फेक्शियस वेस्ट, संक्रामक कचरा, प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक कचरा, जनरल वेस्ट, सामान कचरा। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्लास्टिक कचरा, प्लास्टिक वेस्ट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 93। हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हिच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालने वाला तंत्र है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। तो इसका सही आंसर होगा बी, एक्सक्रीटरी सिस्टम है उत्सर्जन तंत्र। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 94। हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, डायग्राम बेस्ड, एक डायग्राम शोइंग यूट्रस एंड सर्विक्स
रिप्रेजेंट्स व्हिच डिपार्टमेंट। चित्र आधारित गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा का चित्र किस विभाग को दर्शाता है। पेडियाट्रिक्स बाल रोग, गायनेकोलॉजी स्त्री रोग, सर्जरी एंड सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स यानी अस्थि रोग। तो इसका हमारा आंसर होगा बी, स्त्री रोग। गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा स्त्री पार्ट में होता है, तो ये होगा गायनेकोलॉजी यानी स्त्री रोग। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 95। हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है डायग्राम बेस्ड। ये डायग्राम ऑफ बोन्स एंड ज्वाइंट्स इंडिकेट्स व्हिच सिस्टम। चित्र आधारित हड्डियों और जोड़ों का चित्र किस तंत्र से संबंधित है। नर्वस सिस्टम नहीं, मस्कुलर सिस्टम नहीं, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। इसका आंसर होगा सी, स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र से। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 96। हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। रक्त के थक्के बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका आंसर होगा डी, विटामिन के। ये हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर इंग्लिश सेक्शन ई। सेक्शन इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन करने वाले हैं। इस पर भी हम 24 क्वेश्चन करने वाले हैं फटाफट। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 97। हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेल्डम वी सी सच डेडिकेशन इन स्टूडेंट, सेल्डम डू वी सी सच डेडिकेशन इन स्टूडेंट, सेल्डम वी डू सी सच डेडिकेशन इन स्टूडेंट्स, सेल्डम डिड वी सीन सच डेडिकेशन इन स्टूडेंट। तो हमारा सही आंसर होगा बी, सेल्डम डू वी सी सच डेडिकेशन इन स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 98। हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है चूज द करेक्ट फ्रॉम। फॉर्म चुनना करेक्ट सही। ही इज नॉट एज इफेक्टिव हिज कॉलेज देन एज सो लाइक। तो इसका सही आंसर होगा बी, एज। ही इज नॉट एज इफिशियंट एज हिज कॉलेज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 99। हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है चूज द करेक्ट टेंस। सी द इंजेक्शन बिफोर द पेशेंट लॉस्ट कॉन्शियसनेस। गिव्स, हैज गिव्स, हैड गिव्स, वाज गिवन। तो इसका सही आंसर होगा सी, हैड गिवन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 100। हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। द डॉक्टर सेड डोंट डिस्टर्ब द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज्ड not disturb the patient, the doctor advised that don't disturb the patient, the doctor advised them not disturb the patient, the doctor told them do not disturb the patient। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, द डॉक्टर advised them not to disturb the patient। करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 101। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही हैज ए स्ट्रॉन्ग एवर्सन इंजेक्शन, अगेंस्ट, फॉर, फ्रॉम, विथ। इसका आंसर होगा ये, अगेंस्ट। ही हैज ए स्ट्रॉन्ग एवर्सन अगेंस्ट इंजेक्शन। करेक्ट आंसर होगा ये, अगेंस्ट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 102। हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। बरेली हैड सी इंटर्न व्हेन द फोन रेंज। बरेली सी हैड इंटर्ड व्हेन द फोन रेंज, बरेली हैड द इंटर्ड देन द फोन रेंज, बरेली सी इंटर्ड व्हेन द फोन रेंज। तो इसका सही आंसर होगा ये, बरेली हैड सी इंटर्ड व्हेन द फोन रेंज। इसमें एक ही ऑप्शन है या नहीं, एक ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर सही ही होगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 103। हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ए वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल, इज, वाज,
आर हैज बीन, इसका आंसर होगा आर। ए वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑप्शन आर अवेलेबल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 104। हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है, चूज द करेक्ट कंजक्शन। ही बिहेव्ड, ही न्यू एवरीथिंग, एज, थ्रू, एज इफ, बिकॉज। तो सही आंसर होगा सी, ही इफ, एज इफ। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 105। हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग। लेट्स हिम फिनिश हिज ड्यूटी फर्स्ट। शैल ही, विल ही, वांट ही, लेट ही। करेक्ट आंसर होगा बी, विल ही। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 106। हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है, चूज द करेक्ट मॉडल। शी हैव टेकन द रॉन्ग मेडिसिन बाय मिस्टेक, मस्ट, कैन, शुड, नीड। तो इसका सही आंसर होगा ये मस्ट, शी मस्ट हैव टेकन द रॉन्ग मेडिसिन बाय मिस्टेक। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 107। हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द नर्स इज कैपेबल टू हैंडल क्रिटिकल केसेज। द नर्स इज कैपेबल फॉर हैंडलिंग क्रिटिकल केस। द नर्स इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग क्रिटिकल केसेस। द नर्स इज कैपेबल हैंडलिंग क्रिटिकल केसेस। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, द नर्स इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग क्रिटिकल केसेज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 108। हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है, चूज द करेक्ट वॉइस। समवन माइट हैव इन्फॉर्म्ड द पेशेंट अर्लियर। द पेशेंट माइट इन्फॉर्म अर्लियर। द पेशेंट माइट बी इन्फॉर्म अर्लियर। द पेशेंट माइट हैव बीन इन्फॉर्म अर्लियर। द पेशेंट हैज बीन इन्फॉर्म अर्लियर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, द पेशेंट माइट, द पेशेंट माइट हैव बीन इन्फॉर्म अर्लियर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 109। हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है, फिल इन द ब्लैंक। ही हैज नो इंटेंशन रेसिजिंग फ्रॉम सर्विस, टू, ऑफ, फॉर या विथ। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, ऑफ। ही हैज नो इंटेंशन ऑफ रेजिंग फ्रॉम सर्विस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 110। हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही सजेस्टेड दैट द मीटिंग बी पोस्टपोन्ड। He suggested that the meeting is postponed. He suggested the meeting to be postponed. He suggested the meeting postponed B। तो इसका हमारा आंसर होगा ये, He suggested that the meeting be postponed। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 111। हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव क्लॉज। द रीजन ही वाज एब्सेंट इज नोन, अननोन, हुइज, दैट, वाई या व्हेन। इसका सही आंसर होगा सी, वाई। द रीजन वाई ही वाज एब्सेंट इज नोन। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 112। हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, चूज द करेक्ट टेंस। नो सूनर द शिफ्ट एंडेड देन शी लेफ्ट द हॉस्पिटल, डिड, हैज, हैड या वाज। तो इसका सही आंसर होगा सी, हैड। करेक्ट आंसर होगा सी, हैड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 113। हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ मेटिकुलस। केयरलेस, केयरफुल, लेजी या क्विक। इसका सही आंसर होगा बी, केयरफुल। मेटिकुलस केयरलेस यानी लापरवाह, केयरफुल यानी ध्यानपूर्वक। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 114। हमारा क्वेश्चन नंबर 114 होगा, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ रेलुसेंट।
हेस्टिटेंट, अनविलिंग, ईगर, रेजिस्टेंट। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, ईगर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 115। और क्वेश्चन नंबर 115 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। प्रिविलेज, प्रिविलेज, प्रिविलेज या प्रिविलेज। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, प्रिविलेज। करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 116। हमारा क्वेश्चन नंबर 116 होगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज सीनियर देन ऑल अदर नर्सेज। ही इज सीनियर टू ऑल अदर नर्सेज। ही इज सीनियर among all other nurses. ही इज सीनियर फ्रॉम ऑल अदर नर्सेज। तो इसका सही आंसर होगा बी, ही इज सीनियर टू ऑल अदर नर्सेज। करेक्ट आंसर है बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 117। हमारा क्वेश्चन नंबर 117 होगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ शी वर मोर केयरफुल शी सच मिस्टेक्स बी विल नॉट मेक, वुड नॉट मेक, वुड नॉट हैव मेड, हैड नॉट मेड। तो इसका सही आंसर होगा बी, वुड नॉट मेक। करेक्ट आंसर बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 118। हमारा क्वेश्चन नंबर 118 होगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी रेफरेंट टू कमेंट ऑन द इश्यू। सी रेफरेंट फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द इश्यू। सी रेफरेंट द कमेंटिंग ऑन द इश्यू। सी रेफरेंट फॉर कमेंटिंग ऑन द इश्यू। तो इसका सही आंसर होगा बी, सी रेफरेंट फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द इश्यू। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 119। हमारा क्वेश्चन नंबर 119 होगा, चूज द करेक्ट यूज ऑफ जीरेंड। ही इज अस्टूमेट नाइट ड्यूटीज। टू बी, फॉर डूइंग, डू डूइंग, डूइंग। तो इसका सही आंसर होगा सी, टू डूइंग। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 120। हमारा क्वेश्चन नंबर 120 होगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द स्टाफ वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। द स्टाफ वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। द स्टाफ वर डिवाइडेड इन द इट्स ओपिनियंस। द स्टाफ वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा ये, द स्टाफ वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का 120। हमने 120 क्वेश्चन आपको सभी को करा दिया है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। आप सभी का सहयोग मिलेगा तो हम आप सभी के लिए क्लास 11th और 12th बायोलॉजी के कंप्लीट क्वेश्चन करा देंगे 10 दिन के अंदर। आप सभी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।